नमस्कार। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों के महाविकास आघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार में आपसी तकरार किसी से छुपी हुई नहीं है। तीनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर कटाक्ष करने में बिल्कुल भी परहेज नहीं करते, जिसकी वजह से एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों में आपसी दरार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन अब महाविकास आघाड़ी गठबंधन में बराबर की पार्टनर कांग्रेस पार्टी द्वारा जो फैसला लिया गया है, उससे महाविकास आघाड़ी गठबंधन और महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मची हुई है। अब महाराष्ट्र की राजनीति में कई तरह की चर्चाएं तेज हो चुकी है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर नाना पटोले ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नाना पटोले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और महाराष्ट्र विधानसभा के अब तक स्पीकर थे, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मच गई। एक तरफ कुछ लोगों का कहना है कि बाला साहब थोराट जो कांग्रेस महाराष्ट्र के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनका विरोध कांग्रेस के नेताओं में बढ़ गया, जिसकी वजह से अब बाला साहब थोराट को हटा करके नाना पटोले को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष महाराष्ट्र में बना सकती है और इसीलिए कांग्रेस आला कमान ने नाना पटोले को स्पीकर पद से इस्तीफा देने की सलाह दी है। यानी कि कुछ लोग तो ये मान रहे हैं कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का भार अब कहीं ना कहीं नाना पटोले संभाल सकते हैं और इसी पदभार संभालने के लिए उन्होंने स्पीकर पद से इस्तीफा दिया है। लेकिन कुछ लोग और ही चर्चा कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, एक तरफ प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए इस्तीफा देने की चर्चा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी द्वारा महाविकास आघाड़ी गठबंधन छोड़ने की पहली सीढ़ी चढ़ने की चर्चा भी तेज हो चुकी है। जी हां दोस्तों, फिलहाल विपक्ष को एक साथ रहना मजबूरी है, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर के कांग्रेस और शिवसेना, एनसीपी तीनों का एक साथ जुड़े रहना जरूरी है। लेकिन यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि तीनों पार्टियों के नेताओं में काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी पहले भी महाविकास आघाड़ी गठबंधन में एनसीपी और शिवसेना के खिलाफ कई तरह के जो चिट्ठियां सोनिया गांधी को लिख चुकी है, जिसमें साफ कहा गया है कि उद्धव सरकार में हो रहे भ्रष्टाचारों से कांग्रेस पार्टी की छवि खराब हो रही है, इसलिए हमें इस गठबंधन को छोड़ देना चाहिए। लेकिन अब नाना पटोले द्वारा जस्ट एक साल के भीतर ही विधानसभा स्पीकर के पद से इस्तीफा दे देना, यह कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी गठबंधन में बवाल मचाने वाला फैसला है। और इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस इस गठबंधन से बाहर निकलना चाहती है, इस गठबंधन को छोड़ना चाहती है और इसको लेकर के नाना पटोले का इस्तीफा यानी स्पीकर पद से इस्तीफा यह माना जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन छोड़ने की पहली सीढ़ी है वो कांग्रेस चढ़ चुकी है। यानी कि कहा जा सकता है कि नाना पटोले के इस्तीफे को लेकर के काफी ज्यादा बवाल मच गया है। इसके अलावा एनसीपी ने यह भी कहा है कि नया स्पीकर कांग्रेस से ही होगा, ये अभी तय नहीं है। जी हां दोस्तों, जैसे ही नाना पटोले ने इस्तीफा दिया तो एनसीपी पहले भी उद्धव सरकार में मलाईदार मंत्रालय अपने पास रख चुकी है। आपको ज्ञात ही होगा कि शरद पवार के हाथों में ही उद्धव सरकार की चाबी है। एक तरह से सारे के सारे मलाईदार मंत्रालय हैं वो एनसीपी के हाथ में हैं। और अब जिस तरह से नाना पटोले द्वारा स्पीकर पद से इस्तीफा दिया गया है, उसके बाद एनसीपी ने तो कह भी दिया है कि अगला स्पीकर महाराष्ट्र की विधानसभा में कांग्रेस का ही होगा। ये जरूरी नहीं है, ये अभी तय नहीं हुआ है। उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाला साहब थोराट के खिलाफ कांग्रेसी नेताओं के विद्रोह से हो सकता है कि आपसी तकरार के चलते कांग्रेस के नाना पटोले ने विधानसभा स्पीकर से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन अब नया स्पीकर भी कांग्रेस का होगा ये जरूरी नहीं है। इस तरह की बात साफ कही गई है। और 1 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन एनसीपी ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए स्पीकर पद छीनने का ऐलान भी कर दिया है। यह फैसला हुआ था जब महाविकास आघाड़ी गठबंधन का निर्माण हुआ था कि स्पीकर कांग्रेस का होगा। यानी कि एनसीपी ने साफ कहा है कि जब महाविकास आघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार का निर्माण हुआ था, तब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में यह फैसला जरूर हुआ था कि स्पीकर है वो कांग्रेस का होगा। लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हुई थी कि मात्र 1 साल में स्पीकर इस्तीफा दे देगा। ये एक महत्वपूर्ण बात जो एनसीपी नेताओं की तरफ से साफ कह दी गई है। उन्होंने साफ कहा है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है कि कांग्रेस के द्वारा जो स्पीकर बनाया जाएगा उस स्पीकर को 1 साल के भीतर ही इस्तीफा देकर के दोबारा कांग्रेस को स्पीकर चुनेगी। यानी कि अब स्पीकर पद को लेकर के एनसीपी भी दावेदार बन चुकी है। मलाईदार मंत्रालय पहले से ही एनसीपी के पास थे। उद्धव ठाकरे के हाथ में कुछ भी नहीं था। उद्धव सरकार की पूरी चाबी है वो एनसीपी के हाथ में थी, शरद पवार के हाथ में थी। उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं एनसीपी और शरद पवार के दरबार में जो कहा जा सकता है कि हाजिरी लगाते थे,
सरकार चलाने के लिए। और अब ये साफ हो चुका है कि एनसीपी स्पीकर पद पर भी कब्जा करेगी और इसी कारण वो विधानसभा स्पीकर यानी कि पूर्व विधानसभा स्पीकर नाना पटोले के इस्तीफे को लेकर के एक तरह से बयानबाजी कर रही है और साफ कह दिया है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया जिसमें यह बोला गया हो कि 1 साल के भीतर कांग्रेस का स्पीकर अपने पद से इस्तीफा देगा और उसके बाद में कांग्रेस का दूसरा स्पीकर चुना जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस साफ कह रही है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार को चलाना है तो स्पीकर कांग्रेस का ही होगा। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कांग्रेस की तरफ से कही गई है वो साफ कह दी गई है कि यदि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार को बचाए रखना है, उद्धव सरकार को चलाना है तो स्पीकर तो कांग्रेस का ही होगा, चाहे हमारे स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन नया स्पीकर भी हम ही देंगे। 1 मार्च से विधानसभा का जो बजट है वो सत्र की शुरुआत हो रही है, उससे पहले पहले कहीं ना कहीं एनसीपी और कांग्रेस में एक बार फिर से बवाल मचेगा। और पहले से ही कांग्रेस के नेता हैं वो बाला साहब थोराट के खिलाफ विद्रोह कर चुके हैं, उनका विरोध प्रकट कर चुके हैं, क्योंकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में जो कांग्रेस की हालत हुई है उसकी रिपोर्ट बाला साहब थोराट है वो कांग्रेस आला कमान सोनिया गांधी तक नहीं पहुंचाते, राहुल गांधी तक नहीं पहुंचाते। इस तरह की बात लिखते हुए उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी सोनिया गांधी को और उसमें कहीं ना कहीं बाला साहब थोराट और महाविकास अघाड़ी गठबंधन दोनों का विरोध प्रकट किया गया था। अब जिस तरह से बाला साहब थोराट को हटा करके नाना पटोले को प्रदेशाध्यक्ष बनाया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं बाला साहब थोराट भी नाराज होंगे। और दूसरी तरफ विधानसभा स्पीकर को लेकर के एनसीपी और कांग्रेस में बवाल होगा तो एक बार फिर से कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी पर संकट बना रहेगा। कहा जा सकता है कि आने वाले समय में एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में एक बड़ा बवाल मचना तय है और इस बार कांग्रेस स्पीकर पद को लेकर के शरद पवार को घुटनों के बल लाएगी। लेकिन शरद पवार ये अच्छी तरह से जानते हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस गठबंधन से बाहर ही निकालना चाहते हैं, इसलिए वो उद्धव ठाकरे के सामने एनसीपी का स्पीकर बनाने की शर्त जरूर रखेंगे। और यदि शरद पवार की हार हुई तो कहा जा सकता है कि शरद पवार भी उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दे सकते हैं। लेकिन इस बार यदि कांग्रेस के हाथों से स्पीकर की गद्दी निकली तो मान करके चलिए कांग्रेस के नेता बड़ा विद्रोह महाविकास अघाड़ी गठबंधन में करेंगे और फिर कांग्रेस आला कमान को महाविकास अघाड़ी गठबंधन छोड़ने का फैसला लेना ही पड़ेगा। वैसे भी राहुल गांधी की ताजपोशी 29 मई को होने जा रही है, उसके बाद गठबंधन का टूटना तो तय है। लेकिन अब स्पीकर पद की लड़ाई में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी पर यह विधानसभा स्पीकर वाले पद को लेकर के जो बवाल मचना है उससे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी पर संकट मंडराएगा। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी को लेकर के क्या कांग्रेस विधानसभा स्पीकर को लेकर के कहीं ना कहीं अपना ही स्पीकर चुनेगी या फिर एनसीपी की तरफ से कोई स्पीकर आएगा? और यदि एनसीपी की तरफ से स्पीकर आएगा तो क्या कांग्रेस इस गठबंधन में बनी रहेगी? इस पर आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।